राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, 2026 में सावन का सोमवार आने वाला है, तो आप सभी को श्रावण मास की ढेरों शुभकामनाएं। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है। कुंवारी लड़कियां भी अगर शिव जी की पूजा और आराधना करती है तो उनको निश्चित ही अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। कोई भी व्रत पूजा करने के नियम होते हैं जिनको हमने जरूर फॉलो करना चाहिए कि हमें व्रतों में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तभी हमें पूजा का पूरा फल मिलता है। तो चलिए हम आपको ये पूजा करके सरल विधि आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चौकी लगा के उसके चौकी के ऊपर आपको एक कपड़ा बिछा लेना है। पीला या सफेद कलर का कपड़ा आप बिछा सकते हो, लाल कपड़े का हो तो लाल भी बिछा सकते हो। पूजा का अलग होता है कपड़ा, वही आपको बिछाना है। बस उसके बाद हमें यहाँ पे पूजा शुरू करनी है शिव जी की। उसके बाद हमें यहाँ पे एक पात्र लेना है, स्टील या पीतल का बर्तन आप पात्र ले सकते हो, प्लेट। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो डेली यूज में लेते हो बर्तन, थाली, प्लेट, जो खाना खाते उसको आप यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। आपको अलग से पूजा का पात्र आता है, उसी को आपको यहाँ पर लेना है। फिर आपको एक चिन्ह बना लेना है। आप स्वस्तिक या ओम का चिन्ह बना सकते हो, मैंने तो पहले से ही बना के रखा है, आप बना लेना। उसके बाद हम यहाँ पर फूल बिछाएंगे। आपको अच्छे से सजा के पूजा करना है शिव जी के। फिर उसके बाद हमें पूजा को शुरू करना है। यहाँ पे अच्छे से थाल सजा दिया है। अब हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे इसमें। तो आपके पास जो भी शिवलिंग हो आप यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप अगर लेना चाहते हो, विराजमान करना चाहते हो अपने घर में, तो आप सावन से अच्छा कोई दिन नहीं होता है, तो आप सावन में आप शिवलिंग लेकर आप घर में ला सकते हो नया शिवलिंग। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग का मिट्टी का भी आप बनाकर आप डेली पूजा रोज सावन में कर सकते हो। सोमवार भी कर सकते हो, रोज भी पूजा कर सकते हो आसानी से। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले दीपक को जलाना है, क्योंकि पूजा करने के समय हमें दीपक पहले प्रज्वलित करना होता है। हमारा पूजा के समय जो दीपक होता है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो हमें सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले दीपक तो प्रज्वल धूप दीप पहले जलाना होता है। तो हम यहाँ पर दीपक जला रहे। आप शुद्ध घी का दीपक जला सकते हो और या तो आप तिल के तेल का भी दीपक यहाँ पर जला सकते हो। तो मैंने दीपक जला दिया है। और दीपक के नीचे आसन आप जरूर दें, चावल का या फूल का। तो मैंने यहाँ पर फूल बिछाकर दीपक को आसन दिया है अच्छे से सजाकर। तो आपके पास फूल ना हो अब तो दीपक को चावल या फूल का आसन देके दीपक को प्रज्वलित कर सकते हो, दीपक को जला सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे अभिषेक करना है। हमें गंगा जल अभिषेक में जरूर लेना है शिव जी के। तो आप गंगा जल जरूर ले, क्योंकि गंगा जल के बिना शिव जी का अभिषेक अधूरा माना जाता है। तो यहाँ पर आप ओम नमः शिवाय या तो हर हर महादेव का जप करते हुए हमें यहाँ पे जल चढ़ाना है, अभिषेक करना है। यहाँ पे शिव परिवार, आप पूरा शिव परिवार यहाँ पर विराजमान होते हैं पूरे शिवलिंग पर। तो आप पूरे शिव जी का ध्यान करके और पार्वती माता, श्री गणेश जी, सबका ध्यान करते हुए यहाँ पे आप अभिषेक करें। हर हर महादेव का जप करते हुए आप यहाँ पर अभिषेक करें। उसके बाद हमें यहाँ पे कच्चा दूध, गाय का दूध लेना है। ध्यान रखें कि आप स्टील के बर्तन में या तो चांदी के बर्तन में ही दूध का अभिषेक करें। तो यहाँ पे ओम नमः शिवाय या तो हर हर महादेव का जप करते हुए हमें यहाँ पे दूध से अभिषेक करना है। अगर आपके पास पंचामृत है तो आप पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हो। मैंने यहाँ कच्चा दूध लिया है गाय का। उसके बाद हमें फिर शुद्ध जल गंगा जल से मिलाकर हमें यहाँ पे अभिषेक शिव जी का करना है। हमें ध्यान रखें हमें 3 बार शिव जी का अभिषेक करना होता है। तो आप अच्छे से पूजा करें। और उसके बाद अभिषेक करने के बाद हम अब शिव जी का श्रृंगार करेंगे दूसरी प्लेट में अच्छे से सजा के। तो मैंने यहाँ पे दूसरा पात्र ले लिया है, उसमें मैंने स्वस्तिक का निशान बना लिया चिन्ह, और उसमें आपने बेलपत्र तिलक लगा के हमने रख दिया है। अब हम शिव जी को यहाँ पे बिठाएंगे। हम शिव जी को वस्त्र के रूप में कलावा पहनाएंगे। अगर आप रोज में पूजा में छोटा सा कलावा आप रोज शिव जी को पहना सकते हो वस्त्र के रूप में। अब हम कलावा समर्पित करेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम अब तिलक लगाएंगे शिव जी पर। ध्यान रखिए कि शिव जी पे हमेशा पीला चंदन या अश्वगंध चंदन जो पीला आता है वो, और या गोपी चंदन, आप सफेद चंदन आता है वो, आप इसमें शिव जी को तिलका लगा सकते हैं, तिलक कर सकते हैं त्रिकोण पर।
आप हल्दी, सिंदूर, कुमकुम शिव जी पर बिल्कुल ना चढ़ाए, शिव जी पर वर्जित है ये सब चीज़ें। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। जाने अनजाने हम गलतियाँ कर देते हैं, तो आपको बस ध्यान रखना है कि हल्दी, कुमकुम ये सब शिव जी पर हमें नहीं चढ़ाना है, क्योंकि वो शुभ चीज़ें शिव जी को नहीं चढ़ती है। शिव जी को सिर्फ चंदन या गोपी चंदन आता है सफ़ेद, वही चढ़ता है। तो आप इसी का तिलक लगाइए, गोपी चंदन या तो पीला चंदन। उसके बाद हमें शिव जी पर बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र 3 पत्ती वाला ही होना चाहिए, 2 पत्ती वाला टूटा कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र बासी होता है तो भी चलेगा, पर बस टूटा फूटा और 2 पत्ती वाला नहीं होता है, 3 पत्तियों वाला शिव बेलपत्र होना चाहिए। मेरे पास भी देखो बासी है, क्योंकि मेरे पास ताज़ा नहीं मिला, 2 दिन हो गए इसके रखे हुए, तो ये बासी हो गया, पर तो हमने धो के चढ़ा सकते हैं इनको। और हमें इसमें यहाँ पे तिलक लगा दिया सफ़ेद या पीला चंदन का, तो हमें बस बासी होगा तो भी चलेगा। बेलपत्र कभी बासी नहीं माना जाता है, तो हम चढ़ा सकते हैं। मेरे पास बेलपत्र छोटे नहीं थे, बहुत बड़े बड़े ही थे, तो हम यही अर्पित शिव जी को कर देते हैं। हर हर महादेव का जाप करते हुए हर चीज़ को आपको यहाँ पे समर्पित करना है। तो बस हमें यहाँ पे बेलपत्र समर्पित कर दिए। कुछ हो ना हो, बस बेलपत्र से ही शिव जी को समर्पित करने से हमें पूरा फल मिल जाता है पूजा। तो शिव जी पर जरूर चढ़ाइए। पूरे सावन में आप रोज इसी बेलपत्र को धो के आप शिव जी पर चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं होता है। तो आप बेलपत्र शिव जी को जरूर चढ़ाइए। हम शिव जी का फूल से श्रृंगार करेंगे। शिव जी का सफ़ेद फूल बहुत प्रिय है, तो हमें शिव जी को सफ़ेद फूल समर्पित करना है। जरूरी नहीं कि सफ़ेद फूल हो, आपके पास जो भी फूल हो आप शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। ये नहीं कि आप बस सफ़ेद फूल ही चढ़ाओ, आपके पास जो भी फूल हो आप उस फूल को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें शिव परिवार पूरा शिव परिवार विराजमान होते हैं। माता पार्वती जी को वो लाल फूल, और शिव क्या कहते हैं गणेश जी को भी गुड़हल का फूल प्रिय है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि शिव जी पर हम चढ़ा रहे, हम पार्वती माता को, गौरा माँ को भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर अर्पित कर दिया है अच्छे से। बस श्रृंगार हमें अच्छे से करना है। ये वाला फल चढ़ाने से, धतूरा से हमें हमारे कष्ट कटते हैं, तो हमें ये भी चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप बस जो भी आपके पास हो आप उससे शिव जी की श्रृंगार या फूल चढ़ा सकते हैं। पर आप जो के पास जो भी फूल हो आप चढ़ा सकते हैं। भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, शिव जी को जो भी आप प्रिय हो वो सारी चीज़ आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। और कोई भी चीज़ नहीं हो तो कोई बात नहीं, जो आपके पास हो आप उस शिव जी को चढ़ा सकते हैं। शिव जी पर अनाज चढ़ाएंगे। यहाँ पे हम चावल समर्पित करेंगे। शिव जी को चावल समर्पित करना है। चावल टूटे या कटे वो नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। अक्षत होते वो टूटे हुए नहीं होते, तो इस आप पहले से ही इसको साफ करके और फिर शिव जी के लिए पूजा में आप ले सकते हो। उसके बाद जौ हुआ, गेहूं हुआ, 2-2 दाने हर अनाज का जो भी शिव जी को चढ़ते हैं। काले तिल हुए, काले तिल मुझे भी नहीं मिले आज। तो चने की दाल, हरी मूंग गणेश जी को भी चढ़ती है, तो गणेश जी को भी आप चढ़ा दें, अर्पित कर दें, और शिव जी को भी चढ़ा दें। तो सारे अनाज के 2-2 दाने आप यहाँ पे पर चढ़ा सकते हैं। काले तिल हुआ, उड़द हुआ, बहुत सारी चीज़ें शिव जी को जो प्रिय होती है वो चढ़ती है, वो चढ़ा सकते हैं। शिव जी पर कुछ मीठा चढ़ाते हैं। मीठे में आप चीनी ले सकते हो, पतासे ले सकते हो, जो गोल गोल दाने आते हैं चीनी के, मिश्री ले सकते हो। तो आपको मीठा जरूर शिव जी पे कुछ चढ़ाना है। तो हमने यहाँ पे चीनी चढ़ा दी है, शिव जी को मीठा चढ़ा दिया है। और उसके बाद हमें भोग प्रसाद में जो भी ऋतु फल हो आपके पास आप शिव जी को चढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऋतु फल भी चढ़ा दें जो आपके पास हो शिव जी को। वैसे तो 5 प्रकार के फल चढ़ा सकते हैं, पर जो भी आपके पास फल हो आप उसको ले सकते हो और भोग लगा सकते हो। मिठाई में आप रसगुल्ले लगा सकते हो भोग में, और जो भी आप सफ़ेद मिठाई हो तो शिव जी को आप भोग पे चढ़ा सकते हो। चीज़ों का ही भोग लगता है, और आपके पास जो भी भोग हो आप भोग शिव जी को लगा सकते हो। यहाँ पे शिव जी की आरती करनी है, तो हमें आरती, आपको जो भी शिव जी की आरती आती हो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब हम शिव जी की आरती करेंगे। कपूर से कर सकते हैं, या तो कोई दीपक जला के कर सकते हैं, शुद्ध दीपक घी का जला के। मैं यहाँ पे कपूर की आरती कर रही हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदि
भवं भवानी सहितं नमामि। हमें बस यहाँ पे आरती कर, आरती के बाद यहाँ पे दक्षिणा अर्पित करनी है शिव जी पर। हमें हर रोज एक सिक्का या कोई भी दक्षिणा थोड़ी सी आपको यहाँ पे जरूर अर्पित करनी है। 1 महीना जब पूरा हो जाए सावन का, तब आप ये मंदिर में दान कर सकते हो। यथाशक्ति आपको जो भी सामर्थ्य हो, 1 सिक्का भी आप रोज चढ़ा दोगे तो भी कोई बात नहीं, और फिर आप मंदिर में दान कर सकते हो या आपको किसी को भी दे सकते हो आसपास में। तो आपको दक्षिणा जरूर चढ़ानी है, क्योंकि जो भी पूजा में कमियां होती है वो ये दक्षिणा हमारी पूर्ति करती है। तो हमें दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, चाहे आप 1 रुपया सिक्का क्यों ना चढ़ाए। हमारी पूजा संपूर्ण हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे जो भी सामान सामग्री चढ़ाई है, जब तक दीपक चल रहा है, जब दीपक शांत हो जाए उसके बाद हमें सारी सामग्री को यहाँ से विसर्जन करना है। ये जो फूल, बेलपत्र, ये सब जो होता है वो सब आप एक गमले में विसर्जित कर सकते हो, वो खाद बन जाएगी। गमले में मिट्टी में दबा सकते हो। तुलसी जी के सिवा और कोई से भी गमले में आप ये सब सामान विसर्जित कर सकते हो। शिवलिंग आप फिर से विराजमान कर दीजिए अपने मंदिर में, और जब ये जो जल है वो आप गमले में किसी में डाल दीजिए, और जो आप तुलसी के गमले को छोड़ के सारे किसी भी गमले में आप फूल ये सब जल आप विसर्जित सामान कर सकते हो। और ये भोग प्रसाद आप अपने परिवारजनों को बांट दें। भोग प्रसाद को ज़्यादा देर नहीं रख सकते, तुरंत ग्रहण करना चाहिए। और बस जो भी हमने मीठा चढ़ाया है, चीनी, वो आप ऐसे रहने दें। और मिठाई वगैरह जो भी आपने जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई, वो हमें भोग प्रसाद नहीं खाना चाहिए। जो साइड में हमें जो अलग से पात्र में भोग प्रसाद लगाया है शिव जी को भोग, वो आप हम खा सकते हैं घर में। बस हमें हमारे आखिर में हमारे जो भी पूजा में कमियां हुई है, जो हमसे भूल चूक हो गई है, उसकी हमें यहाँ पे क्षमा याचना करके और बस शिव जी से प्रार्थना करनी कि हे शिव जी, हे भोलेनाथ, हमारे पूजा में जो भी कमियां हुई है उसके हम क्षमा चाहते हैं, और हमारी पूजा का फल हमें जरूर देना और हमारी मनोकामना पूर्ण करना। ऐसे आपको यहाँ पर क्षमा याचना करनी है और अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है। करने के लिए आप यहाँ पर प्रार्थना कर सकते हो ऐसे। बस तो शिव जी तो भोले हैं, एक जल लोटा और एक बेलपत्र से ही शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। और ज़्यादा कुछ सामग्री नहीं हो आपके पास तो आप सिर्फ एक जल लोटा गंगा जल मिलाकर एक बेलपत्र और चंदन का टीका लगा के बस आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। ज़्यादा सामग्री शिव जी को नहीं चाहिए। हम तो ये सब अपनी सुविधा के हिसाब से जो भी आपके पास सामान हो उससे आप पूजा कर सकते हो। शिव जी तो भाव के भूखे हैं, प्रभु तो भाव के भूखे हैं। आपको बस भाव से शिव जी की पूजा करनी है तो आपको फल जरूर मिलेगा। और बस पूजा के टाइम आपको इधर उधर कहीं ध्यान नहीं देना है। पूजा मन लगा के और श्रद्धा से आपको पूजा करनी है। जब पूजा करो तब पूजा में पूरा ध्यान आपका होना चाहिए, ना कि आपको इधर उधर की कोई सोच करनी चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। बस हमें पूरा ध्यान पूजा में ही लगाना चाहिए, तभी हमें पूरा फल मिलता है। तो बस मेरी इस पूजा आपको सरल विधि आपको कैसी लगी, तो अच्छी आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, थोड़ी सी भी कोई चीज़ पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना प्यारा सा, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, हर हर महादेव।